नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। देखिए, बिहार सरकार लगातार बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के छोटे बड़े उद्योगों पे और लोगों को लोन देने का भी काम कर रही है। लेकिन आज बिहार सरकार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि 2024 बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 19 से 20 दिसंबर को किया जाएगा। इसमें बिहार के अलावा देश के सभी जगहों से बिजनेसमैन आएंगे और अपने अपने बिजनेस को बिहार में एस्टेब्लिश करने का भी काम करेंगे। 19-20 को एक निवेश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है और उद्योग विभाग इस बार इंटर डिपार्टमेंट एक्टिविटी अगर हम कहें तो ये इन्वेस्ट बिहार प्रमुख रूप से है कि बिहार में जहाँ निवेश की संभावनाएं हैं, चाहे उद्योग विभाग से जुड़ी हो या आईटी से जुड़ी हो या ऊर्जा से या टूरिज्म से, उन सब का समावेशन करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो एक ये इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम है कि जिन भी डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं निवेश के, उसमें जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना जिस ढंग से बेहतर हो रही है, सुदृढ़ हो रही है, उद्योग को लेके या जो हमारे उद्योग किया गया विभिन्न शहरों में पहुंच के सेक्टर के हिसाब से या जिन शहरों में जिन सेक्टर्स का महत्व है वहाँ पर भी हम लोग पहुँचे, बिहार के बारे में लोगों को बताया, बिहार के पॉलिसीज़ के बारे में बताया, एडवांटेज बिहार क्या है वो भी बताया, हमारी पॉलिसीज़ नीतियाँ क्या हैं और वो बिहार क्यों आए। और मैं अक्सर इस प्रश्न को हर एक जगह उत्तरित किया कि अगर मन में ये प्रश्न आता है वाई बिहार, तो हर एक जगह मैंने ये कहा कि वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि बिहार में संभावनाएं इतनी है कि पूरे पूर्वी भारत का ये प्रमुख ग्रोथ इंजन बन सकता है और जो 2047 की विकसित भारत की यात्रा है उसमें हम लोग बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। मतलब 853 करोड़ रुपए उन यूनिट्स को जो उसकी के लिए वो एलिजिबल थे, उनको राशि हमने ट्रांसफर भी की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो प्रॉमिस करते हैं हम उसको डिलीवर भी करते हैं। हमारी पॉलिसी में जो वादे हैं उन वादों को हम पूरा भी करते हैं। और इस वर्ष में लगभग हम लोगों ने, जो आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट की मंजूरी के जो स्टेजेस होते हैं, तो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में जो स्टेज 1 क्लियरेंस है हमारा, जो प्रारंभिक स्तर का होता है, तो 422 इकाइयों में लगभग 35,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव इस वर्ष में हमें प्राप्त हुए हैं। और उसमें लगभग जो वित्तीय क्लियरेंस है, अलग उसका स्टेज है, जो फाइनेंशियल क्लियरेंस है वो भी लगभग 3,400 करोड़ से अधिक का फाइनेंशियल क्लियरेंस भी हम लोगों ने दे दिया है। तो ये आंकड़े मैं आपके सामने से प्रस्तुत कर रहा था कि जो बिहार की एक यात्रा, एक नए इंडस्ट्रियल एरा में हम जब प्रवेश कर रहे हैं, एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत बिहार कर रहा है। और हम आप सबको धन्यवाद देंगे कि बिहार में लगातार जो बदलाव हो रहा है और विशेष तौर से उद्योग के क्षेत्र में आपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया भी है, आपने उसको अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपने उसको लोगों तक पहुंचाया भी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार को, विशेष रूप से नई नई चीज़ें हमें मिली। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में नहीं था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें मिला। आदरणीय पीयूष गोयल जी से हम लोग मिले, उनको हमने आग्रह किया, 2 जगह मिला। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप अवगत हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और जहाँ 1700 एकड़ जमीन हमने अधिग्रहण किया है डोभी में, तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए हुई है। वंदना जी ने आपको बताया कि कैसे औद्योगिक हम फ्यूचर रेडी, मतलब अगले 25 वर्षों के आगे की योजना पर हम काम कर रहे हैं कि ज़मीन जो हमारा लैंड बैंक है वो धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो हम नए एरिया में करें, विस्तार करें। 31 जिलों में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था, 7 जिले ऐसे थे जहाँ हमारा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। तो जिन 7 जिलों में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था वहाँ नए औद्योगिक क्षेत्र हम बना भी रहे हैं, और 31 जिले जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया था, जहाँ भूमि नहीं है, उसको अब हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल एरिया को बना भी रहे हैं। बहुत बड़ा एक कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट बिहार को एक नई दिशा में, एक नई उड़ान देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप सबका उसमें सहयोग चाहिए कि बिहार, क्योंकि हम पीछे रह गए, बहुत सारे कारण रहे जिन कारणों से हम पीछे रहे, लेकिन आज हम लोग तैयार हैं, जो बिहार है तैयार। हम जब जिक्र करते हैं कि वी आर रेडी नाउ, अब हम एक ऊंची उड़ान ले सकते हैं, हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, नई नीतियों पर हम काम भी कर रहे हैं, नई पॉलिसीज़ भी अभी हम लोग बनाने वाले हैं। 19-20 में जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है वो एक नए बिहार को प्रस्तुत करेगा,
पूरी दुनिया के सामने जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में उपलब्ध हैं उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे, पॉलिसीज़ को हम लोग हाईलाइट करेंगे और जो निवेशक इच्छुक होंगे उनके साथ MOU की भी साइनिंग होगी। आप सब भी उसमें आमंत्रित हैं, उस कार्यक्रम में आप भी आएंगे और 20 तारीख को जब पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा फिर मीडिया ब्रीफिंग भी हम लोग की होगी कि उस पूरे में कैसा आयोजन रहा, लेकिन आप बीच में भी आएंगे हमारे उद्घाटन सत्र में या टेक्निकल सत्र में, तो आप उसमें भी आना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं। इतना ही आपको कहना था, आप सबका सहयोग चाहिए कि बिहार, सब हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसा वातावरण बने कि बिहार के लोगों को अपने घर में काम करने का मौका मिले, बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक लंबी यात्रा हमको तय करनी है और बिहार को एक बेहतर स्थान पर हमको ले जाना है। उद्योग विभाग लगातार उस पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24।